जैसे ही बंधु वहां पर उत्तरा भगवान से बारंबार प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, दीन बंधु अब मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। और आज आइए क्या भाव प्रकट कर रहे हैं। हो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी कार जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी कार जाएगी। आपसे जय हो। सभी ये भाव गाइएगा प्रेम के साथ। तुम्हारे
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। वो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और आइए गुरुदेव का स्वागत हो रहा है। एक दोनों हाथ खड़े करके एक बार जयकारा लगा दो। बोलो हारे के सहारे की ओ हारा हो बाबा। दोनों हाथ खड़े करें मीठी मीठी तालियों के साथ। पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है।
एक बार जयकारा लगा दो। बोले खाटू नरेश की जय हो। श्री राम। सभी भक्तों का ये भाव है, तो बड़े भाव के साथ में सभी व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं। हृदय से बहुत साधुवाद। भागवत भगवान के आप सबके ऊपर अनंत अनंत कृपा बरसती रहे। आइए पुनः प्रसंग की ओर लौटते हैं। और जैसे ही अब आप बताओ कहाँ चल रहा था प्रसंग, आप सभी ध्यान से सुनना। वैसे सबको मालूम होगा कहाँ चल रहा था। भगवान से उत्तरा प्रार्थना कर रही थी, नहीं चल रहा था। उत्तरा ने जैसे ही भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने कहा प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। ये अश्वत्थामा मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट करना चाहता है। और आज जैसे ही भगवान ने गर्भ की रक्षा की, और रक्षा के बाद में जैसे ही अर्जुन को बुला करके और अश्वत्थामा को यहाँ से भगवान ने आपस में दोनों में युद्ध हुआ। और ऐसा बताया गया अश्वत्थामा मरा नहीं, आज भी जीवित भी बताया गया। अश्वत्थामा वहां से भगा जरूर दिया गया था। और आज भी ऐसा बताया जाता है अश्वत्थामा की जो मणि निकाली थी उसके लिए आज भी तड़प रहा है। और बंधु देखो, जो भगवान से विमुख हो जाता है जीवन में, यदि दूसरों को दुख पहुंचाता है ना बंधु, वो सदैव तड़पता रहता है। वह भी दारुण दुख उसे भी प्राप्त होता है। ये खेती है, जैसी फसल हम बोएंगे ना बंधु, वैसा काटना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है बंधु। इसलिए जीवन में ऐसे कर्मों की खेती हम करें ताकि उसकी अच्छी फसल हमें प्राप्त हो जाए। और आज यहाँ पर देखो, किसी के जीवन में अपमान नहीं करना चाहिए। और आज यही किया, उसे दारुण दुख प्राप्त हुआ। इधर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता चला गया, उत्तरा ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान सहित जैसे जब आए, इधर समय जब बढ़ा तो उत्तरा के गर्भ से आज परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। और आज जैसे ही जब परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, परीक्षित जी जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, आज भगवान द्वारकाधीश भी जब जाने के लिए तैयार हुए अपने धाम पर, तो कुंती हुआ और द्रौपदी 5 पांडव सहित भगवान के पास आए। और भगवान ने कहा, उन्होंने कहा आशीर्वाद मांगो, क्या आशीर्वाद मांगना चाहते हैं? उन्होंने कहा प्रभु हमें आशीर्वाद में कुछ नहीं चाहिए, हमें आप ही मिल गए तो इससे बड़ा और क्या हमें आशीर्वाद। जब स्वयं भगवान ही मिल गए तो और क्या आशीर्वाद चाहिए, है ना? सही बात है ना? आशीर्वाद देने वाले उनके सामने खड़े, उनको और क्या आशीर्वाद चाहिए। तो वहां पर भगवान ने कुंती बुआ से कहा, उन्होंने कहा बुआ आप ही आशीर्वाद मांग लो, वरदान मांग लो। और जैसे कहा, उनने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मान लो भगवान हमारे सामने आकर खड़े हो जाए तो हम क्या मांगना? हमारी जो लिस्ट है वो कभी पूरी नहीं हो है। कितनी बड़ी जेब में लिस्ट रखी रहती है हमारी मांगने के लिए। आप सुनेंगे ना, सुदामा जी महाराज ने भगवान से कुछ नहीं मांगा था अपने लिए। मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के कारणे, पर स्वार्थ को आवे न मोहे लाज। मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा और औरों के लिए मुझे लाज नहीं आती है। और आज उसी प्रकार से जब कुंती बुआ से भगवान ने कहा मांगो बुआ, क्या मांगना चाहती हो? उन्होंने कहा कि बस मुझे तो केवल मात्र ये चाहिए कि संसार में जितने भी दुख हैं वो दुख दे दीजिए। कभी हम मंदिर में जाकर के क्या भगवान के सामने दुख मांगा क्या किसी? क्या कोई है यहाँ बेटा हो दुख मांगने वाला? एक भी ऐसा भक्त यहाँ नहीं बैठा होगा जो मंदिर में जाकर के भगवान से केदार ने कहा भगवान मुझे दुख चाहिए। क्या आप दुखी मांगते हो भगवान?
किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा होगा प्रभु मुझे दुख दे दो। सबने कहा, उन्होंने कहा प्रभु मुझे संसार के जितने भी सुख है सब मुझे ही चाहिए। सब सुख मांगते और मांगना भी चाहिए बंधु। भगवान से मांगने का तो हमारा अधिकार बनता है? और आज जैसे ही कुंती को आने का, उन्होंने कहा प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे तो संसार में जितने भी दुख है वो दुख चाहिए। तो भगवान ने कहा, उन्होंने कहा दुख क्यों चाहिए? आप ऐसे पहले बिरले भक्त हो, आप जो दुख मांग रही हो, सुख क्यों नहीं चाहिए? सब तो सुख मांगते हैं, आप दुख क्यों मांग रही हो? तो क्या कहा, सुख के माते सिल पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल राम रटाए। उन्होंने कहा सुख के माथे सिल पड़े जो राम हृदय से जाए। यदि मुझे आपने सुख दे दिया तो मैं आपका नाम भी भूल जाऊंगी, और कहीं यदि आपने मुझे दुख दिया तो कम से कम दुख में मैं आपको याद तो करती रहूंगी। और दुख आता है तभी याद करते हैं भगवान को। में सुख में तो भगवान को याद नहीं करते हैं बंधु। सुख में तो हम स्वयं फूले नहीं समाते हैं। जब जैसे जीवन में दुख आता है हम भगवान के मंदिर में दौड़ करके चले जाते हैं बंधु हैं। और कहा गया है सुख में सुमिरन जो करे, जो यदि सुख में भगवान का सुमिरन करता है, सुख में परम पिता परमात्मा को जब पुकारता है तो उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं। परंतु हम सुख में तो भगवान को सुमिरते नहीं है और जीवन में दुख आता है तब जाकर के और भगवान को उनके चरणों के पास बैठते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए कुंती मां ने भगवान से दुख मांगा कि प्रभु मुझे तो केवल मात्र। और आज हनुमान जी महाराज ने कहा था, उनने कहा कि मेरे जीवन में यदि सबसे बड़ा यदि कोई दुख है तो वो कौन सा है? जिस दिन मेरे भगवान का भजन नहीं होता उस दिन का सबसे बड़ा दुख का दिन है मेरे लिए। और जिस दिन हमें भोजन नहीं मिलता उस दिन हमारा दिन है सबसे बड़ा। हम ये विचार करते हैं हमें आज भोजन नहीं मिला, आज हमें हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, आज हमें ये नहीं मिला, तो समझ लो हमारा दुख का दिन है। और हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जिस दिन मेरे द्वारा मेरे प्रभु का भजन नहीं होता है उस दिन से शायद बड़ा कोई दुख का दिन हो, और जिस दिन भजन हो जाता है समझ लो उससे बड़ा कोई सुख का दिन हो ही नहीं सकता है। बोलो राधे। और कहा गया के हनुमंत विपत प्रभु सोई, सुमिरन भजन ना सुमिरन होई। हे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक भजन ना सुमिरन होई। हे हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन होई। उन्होंने कहा प्रभु मेरे जीवन का यदि सबसे बड़ा कोई दुख का दिन है तो भगवान का भजन नहीं होना, और सुख का दिन यदि कोई है तो वो मेरे राम जी का। और बंधु जब जब हमारा मन उदास हो तब तब
तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहू को डरे। जब भी मन उदास हो तो भगवान के मंदिर में जाकर के बैठ जाओ, सत्संग में जाकर के बैठ जाओ तो समझ लो कि आपका भला हो जाता है। और आज जैसे भगवान ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद में जैसे धीरे धीरे समय बढ़ा, पितामह भीष्म के पास में यहाँ पर भगवान गए, और उनकी भगवान ने जो अंतिम इच्छा थी कि पावन गंगा का किनारा हो, सूर्य उत्तरायण हो और भगवान मेरे सामने हो, और वही स्थिति हुई। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज उनका वरदान पूरा किया। उनकी आत्मज्योति पितामह भीष्म की भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आशीर्वाद देने के बाद में भगवान जैसे ही जब आज पुनः द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए, भगवान द्वारका पहुंचे। इधर 5 पांडव, कुंती माता, द्रौपदी सहित आज परीक्षित जी महाराज को राजपाट आदि सब संभला करके, और देखो जब बेटा सयाना हो जाए ना तो समय से ही फिर घर की बागडोर दे देना चाहिए बोलते, पर बेटा सयाना, और सयाने के साथ साथ समझदार हो तो हाँ, दो ही बात है देखो।